क्या आपको लगता है कि अब जो ग्रे लिस्ट की कोशिशें पाकिस्तान के लिए भारत की जानिब से जारी हैं, क्या भारत उस ग्रे लिस्ट में आ सकता है? क्या हम इतनी स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन में हैं इस केस को प्रूव करने के लिए कि भारत किस तरह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का सबब बन रहा है? मुझे ये कहने में कोई शक नहीं है कि हमने अपनी पोजीशन खुद ही लूज की है और कभी हमने ऐसी चीज़ों को परसू ही नहीं किया पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट। इसमें हमें कोई शक नहीं होना चाहिए। हुँ। इसलिए कि एपीएस का वाक़या हुआ, एपीएस के वाक़े में भारत इन्वॉल्व था। एपीएस के वाक़े में वो तमाम ऑडियो कॉल्स मौजूद थी जो भारत में वो लोग जो वहाँ पे वो कर रहे बच्चों को शहीद कर रहे थे। दे वर इन कॉन्टैक्ट विद द इंडियन ऑफिसर्स इन वन ऑफ द असेंबली इन वन ऑफ द एम्बेसी। उनकी कॉलें रिकॉर्ड हो रही थी। वो तमाम का तमाम जो मम्बा था, जो तमाम की तमाम चीज़ें थी, जो तमाम के तमाम रिकॉर्ड थे, वो आपने डोजियर के ज़रिए यूनाइटेड नेशन में जमा कराया था। हुँ। इससे पहले भी हमने बहुत सारी चीज़ें जमा कराई। लेकिन आप मुझे बताइए उन डोजियर्स का हाल क्या हुआ? हुँ। क्या किसी ने उसको परस्यू किया? क्या किसी ने जाके पूछा यूनाइटेड नेशन से कि जी हमने ये कहा था, भारत के खिलाफ आपको कंप्लेंट दी हुँ। थी और अभी तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। हमारे यहाँ तो उल्टा काम हुआ, अगर आपको याद है। हमारे काम काम तो ये हुआ कि पठानकोट में दहशत जो है वो पठानकोट में भारत ने खुद एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाया और वो शोर मचा दिया, पाकिस्तान ने कराया है। तो हमारे जो उस वक्त मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने हुक्म दिया कि जी गुजरांवाला में इसकी एफआईआर काट लो। तो अगर गुजरांवाला में एफआईआर कटेगी तो हम आपका अपना मुकदमा इंटरनेशनल अदालत में आप पेश कर सकती।